तुम कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बन सकते क्योंकि तुम हमेशा इन 4 चीजों से बचते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये 4 पॉइंट्स कितने जरूरी हैं। लेकिन जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं कि अगर तुमने उन्हें समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डिसिप्लिन्ड इंसान बनने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इन 4 पॉइंट्स को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में इतना जरूरी क्यों है। आखिर हमें डिसिप्लिन में रहकर क्या मिलेगा? डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो एक गरीब परिवार में जन्मे और 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाले बच्चे को देश का महान प्राइम मिनिस्टर और इंडिया का मिसाइल मैन बना देती है। तुमने डेविड गॉगिंस का नाम जरूर सुना होगा, जो पहले बहुत डिप्रेस्ड रहा करता था, जो पहले एक पेस्ट कंट्रोल वर्कर था। आज वो सिर्फ अपनी डिसिप्लिन की वजह से एक अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट और दुनिया का टफेस्ट इंसान बनना चाहता है। फैक्टर नंबर 1, कंट्रोल ओवर माइंड एंड इमोशंस। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का अनकंट्रोल्ड माइंड है। तुम बस अपने दिमाग की डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में फंसे हुए हो। सारा दिन रील स्क्रॉल करने की एडिक्शन, पोर्न एडिक्शन, जंक फूड एडिक्शन, न जाने कितनी एडिक्शंस हैं इस दुनिया में। इसीलिए तुम संघर्ष कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम्हें 2 विकल्प दिए जाएं, नंबर 1 सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलना, रील्स देखना, नंबर 2 या फिर कोई ऐसी किताब पढ़ना जो तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू जोड़ सके, तो ज्यादातर लोग पहले विकल्प को चुनेंगे। अगर कुछ लोग दूसरा विकल्प चुनते भी हैं तो कुछ पन्ने पढ़ने के बाद उन्हें नींद आने लगती है और फिर वे खुद ब खुद पहले विकल्प पर शिफ्ट हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारा मन उन चीजों को क्यों चुनता है जिनमें कोई मेहनत नहीं लगती, बल्कि जिन कामों में थोड़ी मेहनत लगती है हमारा दिमाग उन्हें बोरिंग कहकर साइड में रख देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता तो हमारे दिमाग में पर्याप्त डोपामिन रिलीज नहीं होता और हम वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर हमारा दिमाग हमें उन्हीं कामों में लगाता है जिनमें ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। अब इसका हल क्या है? कैसे उन कामों को इंटरेस्टिंग बनाया जाए जो हमारे दिमाग को बोरिंग लगते हैं? कैसे अपने दिमाग और भावनाओं को कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले तुम्हारे मन में ये बात होनी चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी सुधारनी है, मुझे अपनी सारी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है। अगर तुम्हें अपनी एडिक्शंस छोड़नी ही नहीं है तो ये उपाय जानने का भी कोई फायदा नहीं। अगर तुम सच में किसी एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। इसे डोपामिन फास्ट भी कहते हैं। ये वैसा ही फास्ट है जैसा तुम घर पर करते हो। तुम्हें बस हफ्ते में 1 दिन का फास्ट करना है। उस दिन तुम्हें उन सभी चीजों से दूर रहना है जिनसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो। मतलब उस दिन ना तो फोन चलाना है, ना जंक फूड खाना है और ना ही किसी एडिक्शन को छूना है। तुम्हें धीरे धीरे फास्ट की संख्या बढ़ानी है। पहले महीने में 1 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार। ऐसा करने से तुम्हारा मन खुद कंट्रोल में आ जाएगा और फिर तुम्हारा मन उन चीजों को खुद ही करना बंद कर देगा। अगर सच में जिंदगी सुधारनी है तो तुम्हें यह करना ही होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो एडिक्शंस तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगी। फैक्टर नंबर 2, स्ट्रॉन्ग पर्पस एंड क्लियर गोल्स। भारत में ज्यादातर युवा बिना किसी पर्पस के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, फोन चलाते हैं, खाना खाते हैं, फिर फोन चलाते हैं और फिर सो जाते हैं और अगली सुबह उठकर वही सब दोबारा। तुम वही चीज हर दिन दोहराते हो, इसलिए वहीं के वहीं रह जाते हो। जब तक तुम अपनी डेली हैबिट्स नहीं बदलोगे तब तक तुम खुद को नहीं बदल सकते। वो इंसान सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है जिसका कोई गोल नहीं होता, जो बिना किसी पर्पस के जिंदगी जी रहा होता है। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं आज थोड़ी सी और रील्स देख लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा। तुम खुद सोचो, अगर तुमने एक नाव ली और समुद्र में उतर गए लेकिन तुम्हें ना तो ये पता है कि जाना कहाँ है और न ही रास्ता मालूम है, तो क्या तुम कहीं पहुंच पाओगे? नहीं, बल्कि तुम समुद्र में ही भटकते रहोगे। इसी तरह एक इंसान जिसके पास कोई गोल नहीं है वो बस भटकता रहता है और अंत में उसके हाथ सिर्फ फेलियर लगती है। अब सवाल ये है कि अपने जीवन का पर्पस कैसे खोजें, कैसे अपने गोल सेट करें। सबसे पहले उन सारी चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें पसंद है। कम से कम 10 चीजें उस लिस्ट में होनी चाहिए। फिर देखो कि कौन से विषय पर तुम्हारे पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। ऐसा विषय जिस पर अगर कोई तुमसे सवाल पूछे तो तुम उसे आसानी से समझा सको। यही तुम्हारा पैशन है। ना सिर्फ ये काम तुम्हें पसंद है बल्कि इस पर तुम्हारा ज्ञान भी दूसरों से ज्यादा है। अगर तुम इस काम को अपना बिजनेस बना लो तो तुम आसानी से सफल हो सकते हो। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है, अगर तुम्हें कोई काम पसंद है
तो उसके साथ तुम्हें वो सारे मुश्किल काम भी करने होंगे जो उस पैशन को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। जैसे मान लो तुम्हें गेम्स खेलना बहुत पसंद है और तुम गेमिंग यूट्यूबर या ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी होगी, वीडियोस एडिट करने होंगे, सोशल मीडिया ग्रो करना होगा और रोज अपने स्किल्स इंप्रूव करने होंगे। भले ही गेम खेलना तुम्हारा पैशन है, लेकिन अगर तुम हर बार आसान रास्ता चुनोगे और मुश्किल काम छोड़ते जाओगे तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। फैक्टर नंबर 3, कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक दिन आता है और दूसरे दिन चला जाता है। मोटिवेशन, लेकिन कंसिस्टेंसी वो चीज है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। अक्सर लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, कुछ दिन तक बहुत उत्साह से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम होता है वैसे ही उनकी डेडिकेशन भी चली जाती है। इसीलिए सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी होता है। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। चाहे तुम फिटनेस में हो, पढ़ाई में, बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, अगर तुम रोज बिना कोई बहाना बनाए अपना काम करते हो तो तुम्हारी सफलता तय है। फैक्टर नंबर 4, राइट एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स। तुम्हारा डिसिप्लिन सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस माहौल पर भी डिपेंड करता है जिसमें तुम रहते हो। सोचो जरा, अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, रात भर जागते हैं, जंक फूड खाते हैं और बस मजे करने की ही बातें करते हैं, तो तुम चाहकर भी उनसे अलग कैसे रहोगे? धीरे धीरे तुम भी वैसा ही बन जाओगे। ये नेचर का सिंपल रूल है, तुम वही बनते हो जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हें सच में डिसिप्लिन्ड इंसान बनना है तो तुम्हें अपना एनवायरनमेंट बदलना होगा। ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका विजन क्लियर हो, जो हर दिन मेहनत करते हों और अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हों। और अगर तुम्हारे पास ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है तो टेंशन मत लो, बुक्स, पॉडकास्ट और ऑनलाइन मेंटोर्स तुम्हारे लिए वही काम कर सकते हैं, क्योंकि तुम जिन लोगों को रोज सुनते और देखते हो, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगता है। टू चॉइस तुम्हारी है, गलत एनवायरनमेंट में रहकर डिसिप्लिन रहने की स्ट्रगल करते रहो या फिर सही एनवायरनमेंट चुनकर डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना लो। लेकिन याद रखना, गलत माहौल में डिसिप्लिन रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और सही माहौल में डिसिप्लिन रहना सरप्राइजिंगली आसान।